की। पर शंकर जी के कितने अवतार भाई कौन सुनी आज तक कि शंकर जी के कितने अवतार हैं? शंकर जी के हैं 112 अवतार। 100 जैसे परशुराम, वेद व्यास ये कथाएं होती ना भगवान के 24 अवतारों की, ऐसे 112 अवतार भगवान शंकर के हैं। अब अभी तो नहीं, इस बार जब पटेरिया पे कथा होगी तो सिर्फ 112 अवतार पे कथा हो जाए। शंकर जी के 112 अवतार सुने हैं हम, कहां कहां भय, कैसे भय, कबे भय। पर ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हैं। इनको कोई ने प्रकट नहीं करो, जमीन फाड़ के प्रकट भय स्वयंभू। तो इनके प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है। अब प्रसाद में तो कोई दोष है ही नहीं यार भैया। प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्रा, सा और दा। 3 ही शब्द है ना। प्रसाद लिखो तो प्रा, सा और दा। प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। प्रसाद का दर्शन साक्षात प्रभु का दर्शन है, इसलिए उसको प्रसाद कहा गया है। प्रसाद की अपनी महिमा है। लड़के लाएंगे एक चीज और, जब प्रसाद बंटता है तुम्हारे 3 घंटा कथा में बैठे रहे और 3 मिनट में लड़ लड़ परत प्रसाद के लाने, 2 मिनट और आराम से ले लो। जो प्रसाद बांटता है, ध्यान से सुनना, उसको दोष नहीं है प्रसाद अगर जमीन में गिरेगा तो। जिसने प्रसाद लिया है उसको दोष है अगर जमीन में प्रसाद गिरेगा, क्योंकि उसने तो तुम्हारे हिस्से का मुट्ठी में भर लिया। अब तुम्हें दे रहा था पर भीड़ भड़के में आधा प्रसाद पांव में आ जाता है। आता है कि नहीं आता? गिरता है भीड़ भाड़ में। इसलिए प्रसाद में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रसाद को अपनो महत्व है रे भैया। एक बार महाराज जी प्रसाद की महिमा से याद आया और आप बैठे। पुरी का राजा जब भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो मंदिर के जो पुजारी जी होते हैं प्रमुख, वो प्रसाद लेके राजा के यहां जाते थे देने। तो पुजारी जी ने भात भरा, भगवान को पवाया और उसी थाल में से थोड़ा सा निकाला और पुरी के राजा को प्रसाद देवे गए। उस दिन पुरी के राजा के कुछ मित्र आए थे, वे खेल रहे थे चौपर। पुजारी जी गए, बोले राजा साहब प्रसाद। राजा बोले कि एक तरफ धर दो टेबल पे, बाद में ले लें। पुजारी को बहुत तकलीफ भाई के बताओ रे, हम ऐसे राजा को प्रसाद देवे आए देखो प्रसाद की कीमत पता नहीं है। एक एलाने चौपर मेन है और प्रसाद कह रहा धर दे, बाद में ले लें। पुजारी ने निश्चय कर लिया आज के बाद हम भगवान का प्रसाद लेके राजा के घर नहीं जाएंगे, हमें नहीं देना प्रसाद। जैसे ही चौपर बंद भई, ओके मित्र गए और जो राजा की नजर प्रसाद पे पड़ी, और ये राम राम राम, जो हमने कया करो आज तो हमने भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया जगन्नाथ जी के। धिक्कार मेरे लिए, थोड़ा सा कुसंग क्या किया और आज हमने जगन्नाथ स्वामी के प्रसाद का ही अपमान कर दिया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई, बड़े बड़े विद्वान आचार्य महंत संत बुलाए और राजा बोले कि जा बताओ, अगर किसी ने, खुद को नाव नहीं लाओ, अगर किसी ने भगवान के प्रसाद को लेने में देर की हो और अपराध कर दिया हो तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए?
सब बोले को के हाथ कटवा दो चज्जे, दोनों हाथ कटवा दो जिसने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है। राजा ने सोची यार शरीर भी हम ही रोआ है, हम तो काटने पे हाथ। सो राजा 3 दिन अन्न पानी छोड़ के निकले ही नहीं। मंत्री गया, बोले राजा साहब चेहरा उतर गया है, बड़े डरावने से लग रहे हो, बात का है? राजा बोले मंत्री 3 दिन से सो नहीं पा रहे, हमारे महल में एक प्रेत आउट है और वो खिड़की में से 2 ही हाथ डार के हाथ हलाउत है, कहते मैं तुझे खा जाऊंगा। हमारी नींद नहीं लग रही। मंत्री बोलो राजा साहब आज एक काम करियो, हम सो हैं तुम्हारे कमरा में, हम देखा तो प्रेत को। राजा ने मंत्री को अपने कमरे में सुला दिया और राजा दूसरे मार्ग से खिड़की में हाथ डाल के हिलाने लगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। मंत्री ने निकाली तलवार, एक ही तलवार में राजा के 2 ही हाथ कट गए। अब अंधेरा था और जो हाथ कटे तो राजा चिल्लाया। मंत्री ने दिया या जलाए, देखा कि राजा के 2 ही हाथ कट गए। राजा तड़प रहा है। मंत्री बोलो राजा साहब तुमने जो कहा करो, तुम तो कह रहे थे कि हम आए थे प्रेत आउट। राजा बोले मैं वही प्रेत हूं जिसने भगवान जगदीश के प्रसाद का अपमान कर दिया है। और जैसे ही के हाथ कटे राजा के, भगवान जगन्नाथ ने पुजारी को जगाया, उठो जो प्रसाद ले जाओ राजा के ते जाओ। पुजारी बोलो हमने जे वो राजा कहने जे। भगवान बोले रे के पुजारी तुम वो राजा को समझ नहीं पाए, उन्हें तन्नक हमारे प्रसाद को अपमान कर दो, सुने अपने हाथ कटवा दे। वो मेरा परम भक्त है, वो तो कुसंग में फंस गया, सो की बुद्धि खराब हो गई। पुजारी जी बोले जब उन्हें 2 ही हाथ काट लाए तो अब प्रसाद ले है कहां से? भगवान जगदीश बोले तुम तो प्रसाद लेके जाओ बस। पुजारी जी रात की ब्यारी का भोजन प्रसाद लेकर गए और जैसे ही राजा को दिया, मानो कटे हाथ में से 2 कमल सदृश फूल प्रकट हो गए हों। दोनों हाथ राजा के आ गए, राजा ने प्रसाद लिया और भगवान जगदीश ने कह दी थी पुजारी से कि वो राजा के वे 2 ही कटे हाथ उठा ले। 2 ही कटे हाथ पुजारी जी ले गए। बोले क्या करने? बोले हमारे बगीचा में गड्ढा खोद के दबा दीजिए 2 ही हाथ। राजा के दोनों हाथ वहां दबा दिए गए और उसी में से एक फूल का वृक्ष हुआ जिसका नाम है मारूदोना, मरुआ दोना, मरुआ दोना। आज भी 2 फूल उसमें से तोड़कर रोज जगन्नाथ के कंधों पर सजाए जाते हैं, मारूदोना के फूल। आज भी प्रसाद की बड़ी महिमा है भैया। अब प्रसाद भी 2 प्रकार का होता है, एक शीत प्रसाद और एक होता है मधुकरी। मधुकरी और शीत प्रसाद। आज भी ब्रज में ऐसे कई संत हैं जो सिर्फ मधुकरी पे जी रहे। मधुकरी को मतलब है किसी भी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग लाए, खा लिया, जमुना जी का पानी पी लिया और भगवान का भजन कर रहे। महाराज जी सनातन रूप गोस्वामी जी एक बहुत उच्च कोटि के संत भाई, सब संत तो मधुकरी मांग के तुरंत खा लेते, उनकी बड़ी विचित्र स्थिति थी। वे कोनो ब्रजवासी के घर से रोटी ले आवे, अब ब्रज की रज में दबा देवे बारू में, और 3 दिन बाद वह रोटी निकाले, जब बबे को खखड़िया जाए, अब फिर जमुना जी के डल में डुबोवे और खा लेवे और भजन करें। जिंदगी में कभी 1 रुपया को संचय नहीं करो।
हर 3 दिन आज रोटी ले आए सो गड़ा दई, जो 3 दिन पहले गड़ाई थी बन कार के खा ले। भजन कर रहे थे, बूढ़े हो गए। भगवान ने सोची रे महात्मा ने तो चेला बनाए, ने जा जाते खट्टी करी, अब एक बुढ़ापे में को कर है, सेवा को कर है। अरे जा जात होती तो 20 चेला पीछे पड़ जाते। भगवान ने सोची अब हम ही करें इनकी सेवा। तन्नक से बने बालक और गोस्वामी जी के पहुंच गए। बोले बाबा आज से हम तुम्हारे संग रहे हैं। सनातन रूप गोस्वामी जी बोले सुनो, ने तो हमारा यहाँ जा संगे रहने तो भजन करो, पर सोच जो कछु ने के कछु मिल है। भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, कल से हम मधुकरी मंगे हैं सो तुम्हें खुआ है, और हम कहें तुम भजन करियो। तुम्हारा नाव का है? भगवान बोले बिहारी। ठीक है तो बने रहो। भगवान बोले मानो कल से हम खुआ हैं, आज है कछु जुगाड़, हमें भूख लगी है। सनातन गोस्वामी तो रोटी गड़ाई रहते रज में, गाय सो रज हटाई को खंकड़ गया सी रोटी दई। बोले ले रे बिहारी खा ले। अब भगवान अब रूखी रोटी खबर है 3 दिन की। भगवान बोले काय बाबा तना घी मिल जे। सनातन गोस्वामी जी ने मुंह में को कोरा न करवाओ। बोले उठ उठते से ते कोनो बड़ो सो गुरु जी चेता ले, जे के माल पानी खूब धरो हुए, इतने तो रहने तो जो ही खाने पर। बात सिर्फ प्रसाद की बता रहे हैं हम आपको। एक दिन की बात, बिल्कुल बूढ़े हो गए जब सनातन गोस्वामी। एक दिन उनको जाने तो डोल डाल खो, सो जल्दी जल्दी में लोटा लेने जा पाए रे। बोले बिहारी हमाओ लोटा लेके आइए। सो जब भगवान उतर लोटा धरवे गए जहां पे डोल डाल को बैठे थे, का देख रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जी अपनी जीव को 2 हाथ से पकड़ के क्रिया कर रहे हैं, डोल डाल कर रहे हैं। भगवान लोटा धर के भागे आए। जब भी आए बैठ गए, बोले बाबा एक बात पूछे। बोले पूछो। बोले जब हम लोटा धरवे गए थे उते, तुम 2 ही हाथों से जीव काय पकड़े थे? सनातन गोस्वामी जी बोले रे का बताएं बिहारी, ये जीव को रे ऐसी आदत पड़ गई कि जब बिना कृष्ण नाम के रहता ही नहीं। सो जितनी देर हम डोल डाल करा सो जीव को पकड़ ले के तू कृष्ण न कर जे। कैसे कैसे महात्मा हो गए बताओ। अपन 24 घंटा में जीव से एक बार नहीं कहो चाह रहे, और उनको जीव पकड़ने पड़ रही कि जब भजन न करे। तो इसलिए हम इस जीव को पकड़ लेते हैं कि ये भगवान का नाम ना ले। भगवान बोले बाबा तुम आओ चल रहा बुढ़ापो, अब तुम उतने टेम पकड़ ले जीव, अरे कम वही समय मर गए तुम तो फिर तो वही होगा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहूं आवत नहीं। अब तुम्हारा ठिकाना तो है नहीं है शरीर को कि कबे चलो जाए। सनातन गोस्वामी बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, निंग तो ने बनत तो ना जाने रे कहां से ताकत आई, लपक के हाथ पकड़ लो भगवान को। तुम आओ को पेल तो तुम जा बताओ। हम बे सनातन गोस्वामी जी आए कि अगर हम वृंदावन की गली में निकल जाए तो विद्वान कुलियां दबा जाए कि सनातन गोस्वामी जी आ रहे। और जो चीज हम पूरे जीवन में समझ पाए, वह तूने रे हमें मजाक मजाक में समझा दे। तू साधारण बालक नहीं हो सकता। अरे भगवान बोले हम बिहारी आए जो साल भर से सेवा कर रहा है। बोले नहीं बता, वरना मैं जमीन में सिर पटक के मर जाऊंगा। और जो इतना कहा तो मोर मुकुट कट काछनी कर मुरली बनमाल, या बालक मुरे हृदय बसो सदा बिहारी ला। ये प्रसाद की महिमा है। एक और तो जातो हो गई मधुकरी, किसी ब्रजवासी या किसी से मंगा के खा लेना, ये मधुकरी है।
शीत प्रसाद कया है। शीत प्रसाद आए जब कोई संत भोजन कर ले और अगर उनकी थाली में से कुछ जूठन मिल जाए तो को शीत प्रसाद कही जाता है। संत श्री माधवदास सनातन रूप गोस्वामी जी तो मधुकरी में जीवन व्यतीत किया, पर संत श्री माधवदास नाम सुना होगा। भगवान जगन्नाथ जी के सखा महाराज जी संत माधवदास जी के संगे जगदीश भगवान खेलते, रोज मंदिर के पीछे आ जाते और रात भर संगे रहते। एक जना तो 2 जने बैठे महाराज जी। भगवान बोले माधवदास अरे एक बात कहें को उसके हो तो ने। बोले कहो जी का बात है। भगवान बोले रे माधव मोरी बहुत दिना से कटहल खावे की इच्छा हो रही, वो कटहल खाने जो पुजारी भोग नहीं लगा रहा। हमने सुनी है कि ते के राजा के तो भारी कटहल है। माधवदास जी बोले कि प्रभु वो तो हम चेला आए, हम कल कह दे सुबह पहुंचवा दे। भगवान बोले माधव सही बताए रे, अरे मैंने बहुत दिना से चोरी नहीं करी, सुबह चोरी करके खाने हैं तो माँ वो संग दे हो। माधव बोले सुनो जे फालतू की बात नहीं, हम चोरी वोरी न कर। भगवान बोले यार तुम हमें मित्र के थे, हम तुमसे तुम हमारा ने तो नहीं कर पा रहे। माधव बोले हमने करी नहीं मनो चोरी कब। भगवान बोले हम सिखा दें, अपने लगा तो रही PhD ये मामले में, हमने तो बचपन में जोई करो, हमें सब गुण है। माधवदास जी बोले तो बताओ फिर। भगवान बोले अकेलो खांसने नहीं। बोले काहे? बोले ये 2 चीजें बड़ी खतरनाक हैं, चोर को खांसी और संत को दासी। संत के आश्रम में दासी ने रहो चज्जे और चोर को खांसी ने आए। अब पता लगे जवाई के मुंह घोसो को जवाई के ठसका घा लगाओ, इतने लठ घाले हैं उभाड़े आम है। माधवदास जी बोले अकेले खांसने नहीं आ। भगवान बोले हाँ खांसियो भरने। अरे माधव बोले तो चलो आज तुम्हारा ने चोरी भी सही। तेरी रात में घुस गए बगीचा में तो चुपचाप गए। भगवान बोले माधव अब माधव बोले अब काप चढ़ो पेड़े पे। भगवान बोले तुम्हें मन से नहीं लग रही रे, हम राई भरे बाल बच्चे चढ़े हैं वो गिर पड़े, तुम चढ़ जा। तो माधवदास जी चढ़ गए, एक कटहर पकड़ के खूब जोर से बोले आए जय जय जो टोल लाए। भगवान बोले क्या कर रहा? बोले तुमने कही थी खांस, बोले तुम खांसे कहां? अब जब खूब जोर से बोले सोरे चौकीदार उठ बैठे, जग गए। भगवान तो अदृश्य हो गए। पेल तो पीठ पे अच्छे लठ दाए, अब पेड़े के बांध लो सु माधव तई बंधे बैठे कि सवेरे राजा के ले जे हैं। सवेरे सिपाही माधव के हाथ बांधे ले जा रहे और सवेरे सवेरे राजा घूम बे आज तो सुबह चलो आ रहा हो तो जो उसने देखा कि हमारे गुरु जी बंधे, सिपाहियों से बोला ये क्या